गर्दी इतनी रहती थी। काम पे जाने वाले हो या कहीं और जाने वाले हो, वक्त से पहले टॉयलेट के पास खड़ा होना पड़ता था। आधा आधा पौना पौना घंटा, एक एक घंटा उस टॉयलेट के बाहर लाइन लगा के हम लोग लाइन लगा के उसको इस्तेमाल करते थे। जब आप लोग ने भरोसा दिखाया और जब मैं जीत गया, सबसे बड़ा पहला मेरे पास काम था कि इंदिरा नगर के अंदर जो टॉयलेट है, उस टॉयलेट को किसी भी तरीके से तोड़कर डबल माले का बनाए, ताकि जो 6 सीट और 12 सीट था उसको 24 सीट करे। और हम लोग को 24 सीट बनाने में कामयाबी हासिल हुई। अभी जी आप जानते हैं, आपने भी अपने घर का काम किया है। जब हम लोग हमारे घर का काम करते हैं, काम करते समय आपको मालूम है मटेरियल कितनी मुश्किल से आता है। एक चैनल अगर लाना होता है तो हम लोग को भाजी मार्केट और हरी मस्जिद के पास गाड़ी खड़े करना पड़ता है। वहां से कितना ज्यादा हेल देकर हम लोग अपना सामान लेके आते हैं, घर का सामान। सोचिए कि मुझे डबल माले का टॉयलेट बनाना था, उसकी टाकी तोड़ना था, जमीन से टॉयलेट को तोड़ना था, और उसकी टाकी में का जितना गंदगी थी उसको बाहर लेके जाना था। कितना बड़ा चैलेंज था हम लोगों के लिए। फिर भी हमने वो टॉयलेट को तोड़ा, पूरी टाकी साफ की, जमीन दोष किए और टाकी को खाली करके पूरा जो मलबा था, कई सालों का मलबा, जमा हुआ मलबा था, वो मलबे को निकाल कर पूरी ईमानदारी के साथ बाहर लेके जाने का हम लोग ने काम किए। उसके बाद आरसीसी टॉयलेट को बनाया गया। आरसीसी लोखंड चैनल डालकर, सलिया डालकर उस टॉयलेट को डबल माले का बनाने का हम लोग ने काम किए। जहाँ 6 से 12 सीट थी, 24 सीट का टॉयलेट बनाने का काम किए। आज 2 माले का साफ सुथरा टॉयलेट आपको देने का हम लोग ने काम किए। उसके अंदर लाइट है, पानी है। पहले ऐसा होता था कि हमारी घर की बच्चियां जब उस टॉयलेट को इस्तेमाल करने जाती तो हमारे घर की एक साथ में एक माँ या बहन उसके साथ जाती। बच्ची टॉयलेट में रहती और हम लोग, हमारी माँ बहन टॉयलेट के बाहर खड़े रहते, मोमबत्ती और माचिस दे के बच्ची को भेजते थे हम लोग टॉयलेट। शायद ये बात आपको याद होगी कि नहीं, ये पता नहीं। टॉयलेट में जाती हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें जब टॉयलेट में जाती तो एक मोमबत्ती और एक माचिस लेके जाती और मोमबत्ती जलाती और टॉयलेट को इस्तेमाल करती। और फिक्र होती है हम लोगों को कि हमारी बच्ची गंदगी में टॉयलेट में बाहर बैठी और हमारी माँ बहन बाहर टॉयलेट के बाहर खड़ी थी। इस हालत में इस इलाके के लोग रहते थे, मैं खुद रहता था। मेरे आने के बाद आप लोग की गवाही में हम लोग ने आज टॉयलेट को बना के देने का काम किए। सिर्फ जरीमरी के इंदिरा नगर के टॉयलेट की हालत वैसी नहीं थी। 2017 में जब मैं इलेक्शन जीत के आया तब क्या था मेरे पास? टूटे हुए रास्ते, पानी की तकलीफ, हर इलाके में पानी की तकलीफ, हर इलाके के अंदर टॉयलेट, टूटे हुए टॉयलेट, कीचड़ भरा रास्ता। इस तरीके से तो जरीमरी का वो काम मुझे मिला था। मैं जब जीत के आया था मुझे ये सब बनी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं मिली थी। आपको पता होगा, सब टूटा हुआ रास्ता था। हरी मस्जिद से यहाँ तक अगर हमें आना रहता था, हमारी माँ बहन के जो नकाब थे वो नकाब के अंदर कीचड़ भर जाते थे। स्कूल में जाने वाले बच्चे जब स्कूल जाते तो चप्पल से पूरी फीट उनकी कीचड़ से भरी रहती थी। ये सच्चाई है, गवाही है कि झूठ है? आप बताइए मुझे, सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? हाफिज जी आप बताइए। आपने बोला कि वाजिद भाई परिवर्तन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत थी। जब मुझे जरीमरी का हाल, जब जरीमरी में जीत के आया, क्या था उस समय? आप मुझे बताइए, थे कि नहीं सब हालात? इसी रोड पर जहाँ आज हम लोग बैठे, आज देखिए फिर भी साफ सुथरा रोड है, क्योंकि आरसीसी का रोड है। बनाने वाले हम लोग ही और आप लोग ही। जब ये आरसीसी का रोड बनाया गया, इससे पहले हाफिज ये कच्चा रोड हुआ करता था, आपको पता होगा, चीकड़ भरा हुआ रोड हुआ करता था ये। आज हम लोगों ने ईमानदारी के साथ इस रोड को कंक्रीट का रोड बना के देने का आप लोगों को काम किया। आज देखिए साफ सुथरा रोड है कि नहीं? आप जब मेरे भाई बाइक लेके जाते थे यहाँ से तो बाइक स्लिप होती थी, ठीक से बाइक चल नहीं पाती थी। ऐसे हालात से यहाँ के बच्चे काम पे जाना रहता तो बाइक कीचड़ में से